बोलते हैं ना, तेजस्वी जी बोलता हूँ सही बोलते हैं। अच्छा, वो सत्ता में आने से पहले भी बोले थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, मात्र 17 महीना रहे थे 6 लाख नौकरियां दिए। अच्छा, 6 लाख। तो नीतीश कुमार अगर कहते हैं हम पूरा नौकरियां कार्यकाल दिए हैं। क्या नीतीश ठीक है, तो 17 महीने से पहले वो नौकरियां कहाँ था? अच्छा। कहाँ था? डरा हुआ था। दिन दिहाड़े घर से भैंस खुल जाती थी, चाकू लग जाता था, छिंचे छपती थी, ये थी। नीतीश ने फिर भी तो कुछ काम किया, फिर भी कुछ काम। 40 सीट में से आपको 39 सीट आपको 10 साल से देते आया है बिहार। आप उस बिहार को 10 साल में क्या दिए? अपने आपको जो लोग कहते हैं ना, फैशन ही देने लगे। खर्चा फैशन में, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। मेरे गांव में रोड है, हाँ। लेकिन यहाँ पे बोटिंग आपको 350 के करीब है। अच्छा। यहाँ पे बेरोजगार 300। अच्छा, बताइए, इसमें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे कभी भी चर्चा उसमें नहीं किया गया है। आरजेडी यहाँ पे 2 चीजों में है। यहाँ पे लड़ाई मुद्दा का है, हाँ। आपका क्या स्टैंड है और जो ग्राउंड जो मुद्दा है वो क्या है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 चीजें निकल कर आती है। पहला, एक जो अभी सत्ता में है वो 5 साल क्या किया, और वो एक अगला मैनिफेस्टो जो बीजेपी जारी करता है वो 5 साल आगे के लिए जारी करता है कि 5 साल वो आगे क्या करेगा। जो बीजेपी मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कहीं भी गरीब या युवा की चर्चा नहीं किया गया। आप देख सकते हो वहाँ पे उसका 8 या 9 मुद्दा है जिसमें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे कभी भी चर्चा उसमें नहीं किया गया है। तो बताइए हम किस चीज को हम अपना मुद्दा माने और किसको वोट दें? जो हमारा मुद्दा को उठाएगा उसको वोट दे, या फिर जो अपना ही मुद्दा खुद बनाता है, जो रियलिटी से कोई उसका वास्ता नहीं है, हम उसको वोट दें। यहाँ पे बात आता है आम जनता का। आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे 2 चीज निकल कर आती है। पहली चीज तो जो गरीबी से नीचे गिरा हुआ है उसको उठाना है, और दूसरा जो मिडिल क्लास है ना। मिडिल क्लास में देखिएगा अधिकतर के पास गैस सिलेंडर है, और एक जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके पास गैस है ही नहीं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं गैस हम दिए हैं। ठीक है, अभी हम आप दिखाएंगे आपको, 2-3 घर हम लेकर चलेंगे आपको। वहां पे आप खोजिएगा गैस सिलेंडर कहाँ पे रखा हुआ है, और घर का स्थिति भी देख लीजिएगा। तो 2 चीज हो गया, एक जो मिडिल क्लास हो गया और गरीबी रेखा से नीचे जो गिरा हुआ है उसको हो गया। यहाँ पे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप अनाज दे रहे हैं, आप 5 किलो अनाज के लिए है ना, ठीक है आप दे रहे हैं, ठीक है 80 करोड़ को आप दे रहे हैं। बताइए 40 सीट में से आपको 39 सीट आपको 10 साल से देते आया है बिहार। आप उस बिहार को 10 साल में क्या दिए? क्या दिए? एक आध फैक्ट्री कहीं पे लगाए? अब बाकी जगह पे जैसे गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, ये सब जो स्टेट है जो विकसित स्टेट हो रहे हैं। यहाँ पे जो अभी जो कुछ रिपोर्ट भी आया था, वहाँ पे जो 28 राज्य है उसमें से कुछ मतलब 17 या 18 राज्य ऐसे था जो अपना डेवलपमेंट दिखाया है, और उसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसा 2 राज्य था जिसका डेवलपमेंट रेट नेगेटिव था, यानी कि वो पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं किया है। यानी कि उसने ना तो रोजगार सृजन किया है और ना खुद पे डेवलपमेंट का कोई काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में की जनसंख्या आपका 14 करोड़ है। 14 करोड़, बताइए 14 जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहेगी बिजनेस का, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा, अपॉर्चुनिटी कम है ना। ना आपको यहाँ पे जैसे हम ड्रेस कपड़ा पहने, ये कपड़ा बिहार में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा कहाँ? दिल्ली में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, यहाँ हो गया। बताए क्या रीजन है कि बिहार में नहीं इसका मैन्युफैक्चर? आप जो माइक पकड़े हो वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिहार में नहीं हुआ होगा। यहाँ तक एक पेन भी मैन्युफैक्चरिंग बिहार में होगा। जब एक नॉर्मल चीज आपका बिहार में नहीं बन रहा तो आप रोजगार का कल्पना कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं जब आपका बेसिक चीज ही आपके यहाँ नहीं बन रहा है, और जब पॉपुलेशन हाई है, यानी कि आपका प्रोडक्ट कोई दूसरा सेल कर रहा है, आप खुद बना नहीं रहे हैं। लघु उद्यमी की योजना नीतीश कुमार एक बढ़िया पहल किए थे, लघु उद्यम जो लागू किए थे, है ना, वो कहीं हद तक प्रभाव दिया है, लेकिन ऐसा हमने दिया बिहार को का पलट दे और बिहार को चेंज कर दे, नहीं कर सकता है। क्योंकि लघु उद्यम में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हर साल। 400 करोड़ में आपको 4000 लोगों को ही दे पाता है, 4000 5000 ऐसा ही कुछ दे पाता है, लोन ले पाता है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में अभी बहुत पीछे है, बिहार का बहुत सा जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट है ना, 38 डिस्ट्रिक्ट में आपको 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगा।
बाकी जगह देखिएगा आपको रेल लाइन नहीं मिलेगा, आप जाइएगा तो आपको जाने के लिए रोड नहीं मिलेगा। ऐसा है आपके बिहार आपके में। गांव में रोड है? मेरे गांव में रोड है, हाँ। लेकिन यहाँ पे बोटिंग आपको 350 के करीब है। अच्छा। यहाँ पे बेरोजगार 300 है। अच्छा, बताइए, इसका मतलब जवाब कौन- 85 जो है रोजगार वाले हैं। रोजगार वाला है। अच्छा। यहाँ पे खेती किसी 10 कट्ठा 5 कट्ठा सबका खेत पड़ रहा है, उसमें क्या साल भर गुजारा कर लेगा? जी नहीं। और 2 फसल काटवे करता है, कैसे कर पाएगा? कमाने के लिए आप दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे 12,000 रुपया कमाते हैं, 6,000 रुपया आपको वहीं खर्च हो जाता है, रूम रेंट, खाना पानी पहनावा में। आप 6,000 रुपया घर पे कैसे भेजिएगा? कैसे आपका चला मुद्दा पाइएगा? क्या है? मेरा मुद्दा रोजगार, ठीक है, महंगाई पे कंट्रोल है, और आपको एक इंडस्ट्रियाइज, आपको बिहार को जो है उद्यमी हब बनाना पड़ेगा, तब आप बिहार को विकास कर पाइएगा। क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या को लेके आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, आपको उनके अंदर कंट्रोल देना पड़ेगा। आप कंट्रोल रखिएगा, विकास नहीं कर पाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव बोले हैं कि जो है अगले साल हम 1 करोड़ जो है नौकरी देंगे, और जो कि 15 अगस्त से जो है 30 लाख उनका जो प्रक्रिया है चालू हो जाएगा नौकरी का, और 500 में हम सिलेंडर देंगे। तेजस्वी जी बोलता हूँ सही बोलते हैं। अच्छा, वो सत्ता में आने से पहले भी बोले थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, मात्र 17 महीना रहे थे, 6 लाख नौकरियां दिए। अच्छा, 6 लाख। तो नीतीश कुमार अगर कहते वो हैं हम पूरा नौकरियां कार्यकाल- दिए हैं। क्या नीतीश कुमार। नीतीश, ठीक है, तो 17 महीने से पहले वो नौकरियां कहाँ था? अच्छा। कहाँ था? गरा हुआ था, निकालते गरा हुआ था। तो तेजस्वी के आने के बाद ही नौकरियां बाहर क्यों आया? क्यों आया? अच्छा। पूछिए उससे। बिहार में बताइए, बिहार के 3 चीजों अगर सही कर दिया जाए ना, बिहार ऐसे भी सारे स्टेट से आगे भाग क्या? जाएगा। पहला, शिक्षा। आप सरकारी स्कूल में जाइए, एजुकेशन लेवल दम नीचे, सबका नाम सरकारी स्कूल में रहेगा, लेकिन किसी का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। जाइएगा, देख लीजिएगा। दूसरा, स्वास्थ्य। और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सही है? ट्रैफिक व्यवस्था, प्रशासन। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। प्रशासन देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था अलग हो गया, हाँ, ट्रैफिक प्रशासन व्यवस्था है अलग हो बिहार गया। में कमी है। प्रशासन ट्रैफिक की कमी है, व्यवस्था- ट्रैफिक व्यवस्था की कमी है। ट्रैफिक व्यवस्था की क्या होता है, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था मसूरी में। हाँ। हम जा रहे थे कहीं तिलक, तो हम मतलब एक हम बैठे हुए थे, एक मेरा दोस्त बैठा जो मेरा ही एज का था, एक छोटा बच्चा था जिसका उम्र 8 से 9 साल हो रहा होगा। 3 गो बैठे हुए थे, लेकिन ओवरलोडिंग के चलते उसने मेरे ऊपर फाइन मारा 500 रुपया का। हम 500 रुपया नहीं दिए, उसने मेरा गाड़ी का चाबी रख लिया। उसके बाद वो बोला कि तुमको हम थाना लेके चलेंगे, नहीं तो पैसा दो। हम कहे नहीं मेरे पास। बोला कि तुम्हारे पास कितना है, 100 रुपया है तो ले जाकर ठेला वाला के दे दो, और फिर तुम चले जाओ। फिर हम जाके मजबूरी में उसको 100 रुपया दिए ठेला वाला के आगे पास जाके, फिर ठेला वाला से जाकर पुलिस वाला ले लिया, फिर हमको छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस वाला ठेला वाला से पैसा भी ले पैसा लिया, यही चल रहा है। अच्छा, ठीक ना? अच्छा। आप पुलिस डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेगा, पहले आप ठेला वाला के पास ले जाकर रख दीजिए, वो ठेला वाला से ले लेगा, आपको छोड़ देगा। वाह, ये चल क्या रहा बात है बिहार में बिहार में प्रशासन की। प्रशासन की है व्यवस्था। प्रशासन तो ऐसे कहा जाए तो सुरक्षा के लिए होते हैं। सुरक्षा के लिए ना, अपना रक्षा के लिए होता है। अच्छा, वो अपना अथी के लिए होता है। सारा जो उसका इनकम अगर 1x है, तो जनता से वो 10x वसूल करता है। यानी कि 1 रुपया इनकम इसका ऊपर से आ रहा है, तो 10 गुना कमा रहा है जनता से। तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा, एक पहला लास्ट सवाल है, और पत्रकार जो है आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो है, क्या आपके मजबूरियां दिखाने आते हैं? पत्रकार तो सिर्फ पत्रकारिता सिर्फ वो राजनेता के लिए करता है। अच्छा, कुछ हो या ना हो, राजनेता की वाहवाही करेगा। आपको वहां पर नहीं देखते हैं जी, कहीं आग जल गया, आग जल रहा है, वहां पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन कहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्या खाया उस चीज को दिखा रहा है। नेता से इंटरव्यू लेता है, आम जनता के बारे में सवाल नहीं दागा जाता है। दागा जाता है आप आम कैसे खाते हैं, आप कैसे कितना का आप शर्ट पहने हुए हैं, मोदी जी सुबह कितने बजे उठते हैं, सवाल ये किया वो जाता लोग है। दिखाते वो चीज देखा जाता है। हैं। तो गरीबों को कब दिखाएंगे आखिर? आपको गरीबों को वो नहीं दिखाया, आप दिखाएगा। आप पत्रकार की बात कर रहे हैं। पत्रकार आप हैं ओरिजिनल पत्रकार, जो आप आम जनता के पास पहुंच रहे हैं, जो नीचे तक पहुंचे, वही पत्रकारिता है। अच्छा, ऊपर और लोग जो है कहते हैं पत्रकार के हम स्वतंत्र पत्रकार वो हैं। गोदी मीडिया है। आजकल 90% मीडिया बिक चुकी है। हाँ, सुबह से शाम तक वो क्या दिखाएगी, कभी भी मूल मुद्दा वो दिखाई नहीं सकती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी आपको क्या कर मेन रहे हैं? मुद्दा देखना है तो मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, हम दिखाते हैं। अच्छा, आइए। कहाँ रहते हैं भैया? मैं पंजाब स्टेट पंजाब में रहते हैं। इनसे बिहार में रोजगार नहीं, है? इनसे 2 चीज कंपेयर करवाइए। अच्छा, कि आप पंजाब को और बिहार को कंपेयर कीजिए, अच्छा, तो वहाँ हाँ। आपको क्या मिलता है, यहाँ ठीक आपको क्या मिलता है। पंजाब और बिहार में जो है क्या आपको डिफरेंट लगता है? देखिए, डिफरेंस ये है कि पंजाब के अंदर रोजगार है, अच्छा, वहाँ कानून का अर्थव्यवस्था बढ़िया है, और बिहार के अंदर कोई रोजगार नहीं है।
शिक्षा डाउन है। ये अगर हमें रोजगार बिहार में मिलता तो हम पंजाब में नहीं जाते, हम अपने बिहार में कमाते हैं। बहुत कमियां हैं जो पंजाब और बिहार में नहीं हो सकता, बहुत कमियां। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए इस लोकसभा में मैं बीजेपी का समर्थन करना चाहता हूँ। जी जी। क्योंकि जो मोदी जी ने देश के लिए किए, अच्छा। देखो बाकी चीजें अलग है। जो देश के लिए गए, जैसे 370 धारा हटाए, राम मंदिर बनवाए, बिल्कुल। उसके बाद और भी कई जगह है ऐसी चीजें हैं जो आज विदेशों में वर्ल्ड में जाइए तो मोदी जी का नाम फेमस है। जो आज वो सिंगल ठोक के बोलते हैं कि किसी का दम नहीं जो हमारे देश के ऊपर आग दिखा सकता है। ये पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हों जो ऐसा भाषण करते हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा इंप्रेस हुए हैं। और अदरवाइज ये देखो, चाहे तो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी किया क्या? कुछ भी नहीं किया। 20-25 साल राज्य शासन किया तो क्या था? अगर 7 रुपए किलो चावल था तो आमदनी 100 रुपये थी। अगर इनके जमाने में 40 रुपए किलो हो गया तो 500 आमदनी होगी। तो देखिए महंगाई एक अलग चीज है, वो होती रहेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और मैं इस चीज को महंगाई नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज को मानता हूँ कि ये ना अपने आप को जो लोग कहते हैं ना फैशन में जीने लगी। खर्चा फैशन में है, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। पहले क्या था, लोग आते थे एक चारपाई पे लोग बैठा देते थे तो ये बहुत इज्जत समान हो गया। उसके बाद कुर्सी पे आए, अब बेड पे आए, उस पर बढ़िया सोफा सेट नहीं लगा तो लोग फैशन में जी रहे हैं। इसको महंगाई नहीं कहते हैं। आप जो आमदनी आज है पहले की स्थिति में जाइए, उसी स्थिति में खाइए, पहनिए, ओढ़िए, देखिए पैसे आपको ऑटोमेटिक बचेगी। पर फैशन में जी रहे हैं। पहले मोबाइल नहीं थी, एक लेटर लाते थे, 10 दिन के बाद खबर आती थे, वो जो बंदा खुश हो गया। आज तो सीधे वीडियो कॉलिंग करो जी, देखो, उसके लिए 400 रुपए रिचार्ज करो, एक चीज 20 हजार मोबाइल लो। आप वोटवा किसको दीजिएगा, मोदी जी? देखिए जी, मैं तो अभी तक जिंदगी में वोट किसी को दिया नहीं हूँ। अच्छा। वोटर कार्ड बनी, सब कुछ है, पर जब भी वोट पड़ता है तो मैं पंजाब लुधियाना में रहता हूँ। वोट दिया नहीं हूँ। पर अगर हमें जो मौका मिलेगा तो मैं या तो इधर से नीतीश के सरकार को होंगे पार्टी खराब उनको दूंगा, या तो बीजेपी को। तो नीतीश कुमार तो बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से मतलब बीजेपी नीतीश को उसको। एक चीज बताइए, बिहार में क्या लगता है कि रोजगार की जरूरत है या नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रोजगार का क्या होना चाहिए? देखिए ये एक केंद्र सरकार के ऊपर नहीं, एक जो राज्य सरकार है इसके ऊपर निर्भर करता है। केंद्र सरकार हर चीज नहीं कर सकता। तो राज्य सरकार की बात किया जाए तो नीतीश कुमार भी अपना सरकार जो है चला, काफी अच्छा साल चला। बिल्कुल है। तो नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी में आ गए हैं, तो अब बीजेपी को ही कहा जा रहा है। इससे पहले आरजेडी भी तो थे। आरजेडी भी शासन किए हैं। तो आरजेडी के जमाने में किया था। उस टाइम तो बुरी हालत था, सड़क पे चलना मुश्किलें थी, लड़कियां नहीं निकल सकती थी शाम के बाद रोड पे। अब तो फिर भी लड़कियां निकलती है गली गली। यही तो नल जल बना हुआ, सड़कें है, जहाँ हम लोग बिलीव नहीं किए थे कभी कि यहाँ पे सड़कें बनेगी, वहाँ पे सड़कें बनी हुई है, बाथरूम बनी हुई है, हर चीज मिला हुआ है। और आरजेडी के जमाने में क्या थी? चोरी थी, चकारी थी, दिन दिहाड़े घर से भैंस खोल जाती थी, चाकू लग जाता था, छींचे छपटी थी। ये थी नीतीश, फिर भी तो कुछ काम किया, फिर भी कुछ काम किया। तो हम आरजेडी को कैसे कहें नहीं आरजेडी को देंगे तो आरजेडी सही है? देखिए, हाँ ये कहिए, पहले लालू जी थे, पुराने लोग थे, उनका सोच अलग था। अब उनका लड़का आए हैं तेजस्वी जी, तो उनका सोच अलग होगा। पर वो हम ये लोकसभा में नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जो मुख्यमंत्री आएगा उनमें हम कुछ कर सकते हैं, उनको हम मौका दे सकते हैं कि ताकि बिहार के लिए कुछ करे, तो हम आगे सोचेंगे। पर इस बार तो मोदी जी हैं बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा के जो चुनाव है 4 सीटों पर हो गई है, बाकी और सीटें बच रही है। अब की बार जो है जाति पाति से उठकर अपना जो है मतदान करें, ताकि हमारे बिहार के साथ साथ अपने देश के लिए कुछ अच्छा हो, हमारे बिहार के युवा को रोजगार मिले। इससे जो है युवा को कहीं दूसरे जगह जो है कमाने न जाने पड़े, ताकि हमारे बिहार में बहुत ही बेरोजगारी है। अगर बिहार में जो रोजगार की बात करेगा वो बिल्कुल जो है उन्हें मतदान अपना करे और जाति पाति से उठकर मतदान करे, ताकि जो है हमारा बिहार आगे बढ़े। जिस प्रकार से हमारे बिहार के मजदूर आज कमाने जाते हैं अदर जगह में, कोई गलत बात नहीं है ना, बट बिहार में रोजगार जो है होने चाहिए, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत सारे ऐसा जगह जो है बिहार के मजदूर पिटाते हैं। अगर पिटाने की बात किया जाए तो उनके बेटा घर से निकलते हैं कि हमारा बेटा जो है बिहार से बाहर जा रहा है कमाने, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि बिहार का बेटा जो है बिहार का बेटा बनकर नहीं, बल्कि बिहार का बेटा का एक अर्थी बनकर आती है द्वार पे। तो ये चीज बिहार में होनी चाहिए। और बिल्कुल अब की बार जो है जाति पाति से उठकर काम करें, अपना मतदान करें। और क्या सोचते हैं
ये तमाम जनता के बारे में और क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में और क्या सोचते हैं आरजेडी के बारे में, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।